वेलकम बैक क्लास 9th। आज हम चैप्टर नंबर 17 उसका पेज नंबर 83 समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अश्विन मेहता ऑस्ट्रेलिया का प्रवास कर रहे होते हैं और वहाँ जो उनको पहला एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, होटल का मालिक उनसे कैसे पेश आता है और किस तरीके से बात करता है। बाद में उनको पता चलता है कि अरे ये तो उनका अच्छे से स्वागत करना चाहते थे, प्यार से उनका स्पेशली खाना खिलाना चाहते थे क्योंकि वो गांधी जैसे दिख रहे थे। ओके, अब आगे का सेकेंड पैराग्राफ वो है सिंगापुर का। तो सिंगापुर एयरलाइंस માટે હું ન્યૂયોર્કના ફોટા પાડી રહ્યો હતો। कहाँ के लिए? सिंगापुर एयरलाइंस માટે कहाँ के फ़ोटो खींच रहे थे? न्यूयॉर्क। ओके, तो ત્યાંના કુખ્યાત 8મા એવેન્યુના નાકા પાસે એક હપ્સી અમેરિકન જૂના અપ્રાપ્ય પુસ્તકો ને સામાયિકો ફૂટપાથ પર વેચતો હતો। ओके, कहाँ पे? 8મા एवेन्यूना नाका पासे। नाका मतलब टर्न, ठीक है, वो प्लेस का नाम है। तो एक हप्सी अमेरिकन, ठीक है, हप्सी को तो देखा ही तुम लोगों ने, बड़े लंबे काले से, ठीक है, घुंघराले काले वो बाल वाले ऐसे जिनको देखकर डर लगे वैसा। तो एक हप्सी अमेरिकन जूना मतलब पुरानी, अप्राप्य मतलब जल्दी से मिलते नहीं हैं वैसे बुक्स ने सामायिक, सामायिक मतलब न्यूज़पेपर फुटपाथ पर बेचते हो। फुटपाथ पर वो बेच रहा था। ठीक है, कौन बेच रहा था? एक हप्सी अमेरिकन। कहाँ पे? 8મા एवेन्यूना नाका पासे। ओके, दुकानदारनी आकृति ने कद बिहामड़ा था, मतलब जो बेचने वाला था हप्सी अमेरिकन, उसका जो देखने का कद, उसका चेहरा बहुत डरावना था। ठीक है, फोटाना संयोजन एटले कंपोजिशन माटे एनु अमुक जगह ऊभा रहवानुं जरूरी हतुं। तो मतलब इस तरीके से वो फ़ोटो खींच रहा था कि उसको कुछ एंगल पे खड़े रहना जरूरी था। ठीक है, फ़ोटो किसको खींचने थे? अश्विन मेहता को। और किसको अच्छे से खड़ा रखना था? वो हप्सी अमेरिकन को। पर अब हुआ क्या? रहवानुं जरूरी हतुं। हूँ विसावणमां हतो। विसावणमां मतलब सोच में था कि मारे एने खसवानुं कहेवुं कि नहीं, कि उस इंसान से जिसको मैं जानता भी नहीं हूँ उसको मैं हटने के लिए बोलूँ कि नहीं बोलूँ। ये समझे नहीं ने आड़ो फाटे तो, कि मैं उसको जो बात बताना चाह रहा हूँ वो समझे नहीं और मेरे से कुछ उल्टा व्यवहार कर ले तो क्या होगा। ठीक है, आड़ो फाटे तो मतलब अच्छे से व्यवहार ना करे और कुछ उल्टा सुल्टा बोल दे तो बात साव वणसी जाए। वणसी जाए मतलब यहाँ अंडरलाइन करजो, बात वणसी जवी मतलब बात बिगड़ जाना। ठीक है, बात बगड़ी जवी। ठीक है, मेरी बात को समझे नहीं और बात जो चाहे वो उल्टा सुल्टा हो जाए तो क्या होगा। कौन जाने केम पण ए मारी मूंझवण समझी गयो। ठीक है, मैं दूर खड़े खड़े सोच रहा था अश्विन मेहता वो हप्सी अमेरिकन को बोले कि नहीं बोले, पर वो हप्सी अमेरिकन अश्विन मेहता को देखकर जैसे कि वो क्या कहना चाहते वो पहले ही समझ लिया हो वैसे वो उनके पास गया। ठीक है, जाने के मैं मारी मूंझवण समझी गयो, मने पूछे तमने हूँ कई मदद करी सकूँ। तो अश्विन मेहता के कहने से पहले ही, ठीक है, वो हप्सी अमेरिकन ने अश्विन मेहता को पूछा क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, कई करी सकूँ छूँ। मैं एने समझाव्યું कि फ़ोटो पड़ी गया। ठीक है, कि मुझे कुछ फ़ोटोग्राफ चाहिए और इस तरीके से आपको इस एंगल में खड़े रहना है तो मैं फ़ोटोग्राफी कर लेता हूँ। तो वो बहुत अच्छे से समझ भी लिया और उसने फ़ोटो खींच ली अश्विन मेहता ने। कैमरा बैगना बटन बंद करता करता मैंने पूछ्યું कि तने एवं ते शू थयुं कि तू मने मदद करवा तैयार थयो, कि मैंने तो कुछ बोला भी नहीं, तो तुझे ऐसा क्यों लगा कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है। तो कि हत्तारी नहीं, आ तो गांधीनी ज बलियारी, फरीथी एज करामत एज जादू। कोणो? गांधीनो। आगला वर्षे मतलब पिछले साल जो बीत गया वो, आगला वर्षे गांधी फिल्म ने 8 ऑस्कार मळ्या हता। ठीक है, तो ये पॉइंट अंडरलाइन करना, शॉर्ट क्वेश्चन आता है, फिलअप आती है। गांधी फिल्म ने केटला ऑस्कार मळ्या हता? केटला? 8। ओके, आ हप्सी गांधीजीनो प्रशंसक हतो। तो इस हप्सी अमेरिकन ने भी गांधी फिल्म को देखा था और वो भी गांधी जी के उत्तम विचारों से बहुत प्रभावित था और उनका एक प्रशंसक बन गया था। ठीक है, उनको बहुत पसंद करने लग गया था। मने कहे गांधी माटे कौन शू न करे। और फिर से वही अश्विन मेहता किसके जैसे लगते हैं? गांधी फिल्म के हीरो बेन किंग्सली जैसे दिखते हैं, इसीलिए वो हप्सी अमेरिकन उनको बिना कुछ कहे सामने से हेल्प करने जाता है और अश्विन मेहता का काम आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पे भी किसकी दया है? गांधी की। तो इसीलिए यहाँ का दूसरा ये न्यूयॉर्क वाला एक्सपीरियंस। ठीक है, अब यहाँ पे आता है न्यूयॉर्क का दूसरा पंचतारक होटल वाला। ओके, यहाँ पे भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ये भी पॉइंट अंडरलाइन करने जैसे है। ठीक है, હવે કે છે ઉપર નોંધી ઘટના પછી ન્યુયોર્કની મોટી પંચતારક હોટલ, ન્યુયોર્કની મોટી પંચતારક હોટલ मतलब 5 સ્ટાર હોટલ, મારે એક પ્રકાશક બાય સિન્થિયા સાથે લંચ મીટિંગ હતી। તો ન્યુયોર્કમાં પંચતારક હોટલમાં કોની મીટિંગ હતી? અશ્વિન મહેતા સાથે બાય સિન્થિયાની। ઓકે,
क्या कहाँ पे थी? ન્યૂયોર્કની મોટી પંચતારક હોટલમાં. इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, ध्यान रखना. तो બાય સિન્થિયા સાથે લંચ મીટિંગ હતી. અમે બંને મેં मनोमन पौनाથી 1 કલાક ફાળવેલો. ठीक है, आधा 1 घंटे से ऊपर एक हमने लंच मीटिंग के लिए टाइम फिक्स करा था. पर बात में 2.5 कलाक निकल गया. पर बातों में हमें 2.5 घंटे निकल गए, पता ही नहीं चला. एक पछी एक वानगी आती गई और होटल में बैठे थे तो एक के बाद एक नई डिशेस आती गई. पेट સુધી માંડ 2-3 મોટા ચમચા પહોંચ્યા કે 2-3 ચમ્મચ ખાए न खाए. એટલામાં સિન્થિયા કહી, મારે એક બીજી મીટિંગ છે. ठीक है, मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे दूसरी मीटिंग अटेंड करनी है, એટલે મારે भाड़ूती टैक्सी जવું પડશે. ठीक है, तो मुझे टैक्सी पकड़नी पड़ेगी, तो मुझे जाना पड़ेगा. तो ऐसा कौन बोलता है? बाय सिंथिया. बाय सिंथिया की मीटिंग किसके साथ थी? अश्विन मेहता के साथ. कहाँ पे थी? न्यूयॉर्क की पंचतारक होटल में. ओके, तो बातों में 2.5 घंटे हो गए और बाय सिंथिया ने कहा कि मुझे दूसरी जगह भी मीटिंग अटेंड करनी है, तो मैं जा रहा हूँ. मने ककड़ी ने भूख लागी थी. ककड़ी ने भूख लागी मतलब बहुत जोरों की भूख लगना. गाजरनी केक, इटालियन कॉफ़ी, कैपुचिनो पीधा पछी हूँ तो ऊभो थईश. तो अश्विन मेहता ने कहा कि ये अच्छी डिशेस मैं खा लूँ, उसके बाद ही मैं तो जाऊँगा. आपको जाना है तो जाओ. बिल चूकवीने सिंथिया जेवो होटल बहार पग मूक्यो. ठीक है, तो अश्विन मेहता को बाय करके बाय सिंथिया उसको छोड़कर जैसे ही होटल से बाहर जाता है कि मारा टेबलनी आसपास. किसके टेबल के पास? अश्विन मेहता के टेबल के पास. मारा टेबलनी आसपास पीरसियानो मेड़ो जामी गयो. पीरसणिया मतलब कौन? वेटर, खाना पीरसते वो. ठीक है, तो जैसे ही बाई सिंथिया ने अश्विन मेहता का टेबल छोड़ा वैसे ही सारे वेटर वो अश्विन मेहता के चारों तरफ इकट्ठा हो गए, जमा हो गए. मने थयु नक्की आ टेबलનું बुकिंग होવું જોઈએ कि इतने सारे वेटर मेरे आसपास खड़े हैं तो शायद नेक्स्ट टाइम पे ये टेबल का किसी का बुकिंग होगा, तो मुझे जल्दी खाना ख़त्म करना चाहिए, हमारे ज़रा उतावड़ करवी જોઈએ. ત્યાં એક અશ્વેત પીરસણીઓ, અશ્વેત मतलब सांवला. ठीक है, પીરસણીઓ બંગાળી માનીને મેં કહ્યું. हाँ, પીરસણીયાએ બંગાળી માનીને मैं बाजू में बोलाव्यो कि भाई इधर आओ, तो मैं कुछ पूछना चाहता हूँ. कोलकाता में रहता मारवाड़ीओनी हिंदी बंगाड़ी थी. बंगाड़ी में मैं इन्हें पूछूँ, बंगाली भाषा में उसने पूछा, आ बधो जमेलो शानो छे कि ये चारों तरफ मेरे क्यों घिरे हुए, बधा भेगा थया छे केम? एके हस्ताक्षर मांग्या. ओ सॉरी, बधो जमेलो शानो छे ये बांग्लादेशी मुसलमान निकलो. ठीक है, उसने क्या सोचा था? ये बंगाली होगा, मगर वो बांग्लादेशी मुसलमान था. तो उसने क्या बताया? उसने कहा कि ये सारे वेटर मुझे चारों तरफ घिरे क्यों हैं? तो उसने जवाब दिया कि तमे गांधी जेवा लागो छो ने, एटले तमने जोवा तमारी सेवा करवा बधा भेगा थया छे कि आप गांधी जैसे दिख रहे हो ना, इसलिए वो आपकी सेवा करना चाहते हैं और आपका स्वागत करना चाहते हैं. एके हस्ताक्षर मांगा. मैं कहूँ बाय गॉड, हूँ गांधी पण नथी ने बैंक किंग्सली पण नथी. ठीक है, तो वो कहता है कि अरे मैं गांधी नहीं हूँ, सॉरी, हूँ गांधी पण नथी ने बैंक किंग्सली पण नथी. छतां तमने अश्विन मेहता चित्री आपवामां कोई वांधो नथी कि ऑटोग्राफ अगर चाहिए तो मैं क्या लिख के दूँ? अश्विन मेहता. मानु छूँ कि गांधी फिल्मने 10-12 वर्ष तो सहेजे थया हशे, पण छतां बहाરના देशों गांधीना विचारोथी अनेक लोग प्रभावित थया छे ए जोईने अश्विन मेहता ने खूब खुशी थाय छे. ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है गांधीनी बलिहारी. ओके, नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे मानवी मननी गंगा जमनी, जिसमें माँ का उनको एक फीलिंग आती है जहाँ वो जाते हैं. ओके, थैंक यू.